Assalamu alaikum class. Welcome to Node.js lecture and ये हमारा वीक 11 का फर्स्ट लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए Node.js में जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम उसकी कोडिंग जो है ज़रूरी नहीं कि सारी कोडिंग हम जो है वो हमेशा app.js में करें, और ना ही ऐसा होता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन Node.js में बनाएंगे या बनाते हैं तो हमेशा उसको उसका जो कोड है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं लॉजिकल मॉड्यूल्स में। तो होता ये है कि हम सेपरेट फाइल्स बनाएंगे और सेपरेट फाइल्स के अंदर हमने उनका अलग-अलग हर फाइल का डिफरेंट कोड होगा। फिर उसको हम जो इस कोड को जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जैसे जो मॉड्यूल जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे उसको कॉल कर लिया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यानी कि अगर हम लेट्स से अभी एक वेलकम यानी कि हेलो मैसेज का जो है वेलकम मैसेज का एक हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और उसको कॉल हम करेंगे app.js में। ठीक है, लेकिन उसको उस मॉड्यूल बेसिकली मॉड्यूल जो हैं वो Node.js के अंदर बेसिकली क्या है, मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस डिफाइन होते हैं, यानी कि लाइब्रेरीज़ होती हैं। आपके जो एप्लीकेशन है उसकी लाइब्रेरीज़ या कह लो मॉड्यूल्स के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेट्स से एक फ़ाइल न्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये वही फ़ोल्डर है माई नोड ऐप, ठीक है, जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, लेट्स से वेलकम डॉट JS। ठीक है, ये फ़ाइल क्रिएट हो गई यहाँ पर। अब लेट्स से यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शन लेट्स से हम कहते हैं फंक्शन वेलकम, और कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं हम इसमें। और लेट्स से यहाँ पे फंक्शन जो है वो उसका काम है कंसोल पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना, तो कंसोल डॉट लॉग और मैसेज लेट्स से है वेलकम टू Node.js। इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये एक टिपिकल वे है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का और आप इससे वाकिफ़ भी हैं। तो इस फंक्शन को अब हम कॉल करवा लेते हैं वेलकम और पैरेंथेसिस टर्मिनेटर। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं इसको। हम एक बार वो जो है परफॉर्म करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट जो है वो एक्यूरेट आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। टर्मिनल पर जाके हम लिखेंगे, जो कमांड है वो है नोड और आगे उस फाइल का नाम है वेलकम। सो हम लिखेंगे वेलकम डॉट JS। तो आप देख रहे हैं इसकी आउटपुट जो है हमारे सामने मौजूद है, वेलकम टू Node.js। ठीक है, ये फंक्शन वर्क कर रहा है। लेकिन देखें, ये वे भी ठीक है एक फ़ंक्शन बनाने का, एक फ़ंक्शन लिखने का, लेकिन जो Node.js है उसके अंदर हम फंक्शंस को ज़्यादा एफिशिएंट वे है जो, या ज़्यादा बेहतर तरीका है, या जिस वे में हम Node.js में फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं या लिखते हैं उसमें थोड़ा सा सिंटैक्स में हम चेंज करेंगे अब यहाँ पर। यानी कि ये तो टिपिकल वे था ना एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को लिखने का। Node.js में हम फंक्शंस को इस तरह लिखते हैं कि हम बेसिकली करेंगे क्या, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे वेलकम का और इसको हम इक्वल टू कर देंगे फंक्शन, और यहाँ से फंक्शन का नेम जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। और ये जो है टिपिकल वे है फंक्शन को क्रिएट करने का Node.js में। तो अब हम नोड वेलकम डॉट JS दोबारा कमांड रन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी आउटपुट हमें आ रही है वेलकम टू Node.js। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ पे करवाएं, अपनी मेन फाइल में, यानी कि app.js में, जहाँ पे यानी कि आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं जिसके साथ। तो यहाँ पर लेट से हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक वेलकम का लेट से कर लेते हैं, जिसमें वो फंक्शन हम कॉल बैक करवाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं रिक्वायर। जब भी आपने कोई मॉड्यूल या कोई फंक्शन जो इस फाइल में मौजूद नहीं है दूसरी फाइल में, उसको रिक्वायर करने के लिए, गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वायर का ग्लोबल ऑब्जेक्ट।
ये फंक्शन है बेसिकली, जिसका काम है यानी कि जो भी फाइल आप रिक्वायर करना चाहते हैं उसको गेट करना। तो यहाँ पर हमें चाहिए, अच्छा इसमें लिखने का जो वे है, हम यहाँ पे लगाते हैं इसमें कोट्स, और कोट्स के अंदर हम लिखते हैं पाथ उस फाइल का, जिस फाइल को आप इस app.js के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। तो हम अटैच कर रहे हैं welcome.js को, जो कि हमारी रूट डायरेक्टरी में यानी कि माई नोड ऐप के अंदर ये रूट डायरेक्टरी पे पड़ी हुई है। तो डॉट फॉर द रूट डायरेक्टरी एंड /, देखें ये हमारे पास आ गया, फिर वेलकम जो है वो इसमें मौजूद है। सो वेलकम, और .js लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, जस्ट वेलकम से काम हो जाएगा। फाइल का नेम हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब ये रिक्वायर हो गया, अब यहाँ से हम इसका करते हैं कि इसकी कॉलिंग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको कॉल करवा लेते हैं वेलकम। ओके दैट्स इट। इसको अब हम एक बार कॉल करके चेक कर लेते हैं कि नोड ऐप node-app.js। अच्छा तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये वेलकम को कॉल करवाने में क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, टाइप एरर, वेलकम इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और ये इसके ऊपर डिफरेंट यानी कि जो है वो आर्गुमेंट्स दे रहा है कि यानी कि ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से ये एरर कि ये वेलकम जो है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं। बेसिकली ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसने रिक्वायर तो कर लिया इसको, ठीक है, वेरिएबल इसमें सेव कर दिया है, ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ से अभी भी फंक्शन जो है ना वो प्रॉपर गेट नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमें एक कोड मज़ीद लिखना पड़ेगा। हम बेसिकली जब भी ये कोई फंक्शन जो है कहीं पे हमने जो है उसे कॉल करना होता है किसी दूसरी फाइल में, अगर हम आपने कॉल करना है तो हमेशा आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, module.exports, कि हम इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू वेलकम और टर्मिनेटर, सेव कर लें अब इसे। तो अब जो है module.exports इज़ इक्वल टू वेलकम, तो अब जो है ये वेलकम जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, जो कि इस वेरिएबल में हमने सेव करवाया, अब ये यूज़ किया जा सकता है कहीं पे भी जहाँ पे इस फाइल को हम रिक्वायर कर लें। इसको सेव करते हैं और अब हम इसको दोबारा, अच्छा पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, मैसेज को क्लियर कमांड यूज़ कर लेते हैं, ओके। अभी हम इसे दोबारा अपडेट करते हैं node-app.js, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपके पास जो है वो उसकी आउटपुट रिसीव हो रही है, ठीक है। और अब ये वेरिएबल जो है इसमें जो फंक्शन गेट हमने करवाया हुआ है ये प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स इट, ये था आज का लेक्चर अबाउट मॉड्यूल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्वर आपने कैसे क्रिएट करना है Node.js के अंदर। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई असाइनमेंट आपको दूंगा इससे रिलेटेड, जिसमें आपको कोई मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा और उसको गेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने समझाई है कि जिसमें जस्ट हम वेलकम का फंक्शन, आप कोई भी लॉजिकल बनाएं आप, कि मतलब कोई वैल्यूज़ को गेट करने के लिए कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, कोई इस तरह की, तो आप इस तरह की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो सिंपल क्या है, जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या है, हम अपने जो कोड है अपनी एप्लीकेशन का उसको लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो लॉजिकल पार्ट्स जो होते हैं वो मॉड्यूल्स कहलाते हैं हमारे किसी भी नोड एप्लीकेशन के। और वो मॉड्यूल्स में होता क्या है, मॉड्यूल्स में फंक्शंस होते हैं, यानी कि कंप्लीट, लेट से कोई मैसेज से रिलेटेड वर्किंग है तो वो उसके अंदर हमने कंप्लीट की होती है, फिर उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि इसको वहाँ पे यूज़ किया जा सके जहाँ पे भी इसको रिक्वायर किया हुआ है। रिक्वायर क्या है, यहाँ पर ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। रिक्वायर के अंदर आपने हमेशा क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, उस फाइल का। सो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करें, ठीक है, मुझे रिप्लाई करें, आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, कि अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो, ठीक है। थैंक यू। Assalamu alaikum class. In this lecture we will cover about how to create a server using Node.js.
और इसको बनाने के लिए नोड सबसे पहले हम थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर वर्क कैसे करते हैं आपस में। तो बेसिक नॉलेज, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इसकी वो मैं आपको बता दूं, फिर हम इसकी कोडिंग की तरफ आ जाते हैं। सो आपको पता है क्लाइंट और सर्वर। तो क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट जो है वो यूज़र साइड, यूज़र यानी कि लेट से अपना ब्राउज़र ओपन करता है और वहाँ से कोई वो रिक्वेस्ट सेंड करता है हमेशा, जैसे कि कोई google.com, ठीक है, www.com, कोई भी वेबसाइट है वो उसको रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, ठीक है। जब वो वेब का एड्रेस जो है अपने ब्राउज़र पर लिख के हिट एंटर करता है तो वो बेसिकली सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट जाती है। और सर्वर क्या है, उसके फिर सर्वर जो है उसके बिहाफ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट करके क्लाइंट को वापस सेंड कर देता है। तो मतलब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, ये दोनों जो हैं इसकी वर्किंग के थ्रू, यानी क्लाइंट सर्वर जो आपस में, यानी कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर क्या है उसके बिहाफ एक रिस्पॉन्स जनरेट करके क्लाइंट को सेंड कर देता है बैक, ठीक है। लेकिन अब ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होगा, ये सारी बात है, कोई सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनको ये दोनों क्लाइंट सर्वर फॉलो कर रहे होंगे। क्या मतलब लेट से कोई एक रिक्वेस्ट जो है वो इंग्लिश में जा रही है तो क्या उधर से रिस्पॉन्स उर्दू में आ जाए, मतलब कुछ रूल्स होंगे, कुछ कम्युनिकेशन रूल्स होंगे। यानी कि यहाँ से अगर एक डिफरेंट टाइप ऑफ कोड या डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट जो है रिक्वेस्ट का सर्वर के पास जाता है तो सर्वर कैसे वो अंडरस्टैंड करेगा उसको और फिर उसके बिहाफ पे कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, ये परफॉर्म होती है थ्रू अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। प्रोटोकॉल्स में आपको पता है हमारे पास जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास FTP भी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये HTTP और FTP बेसिकली ये डाटा को स्ट्रक्चर करने के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। डाटा का फॉर्मेट HTTP है या वो FTP की फॉर्मेट में है, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिकेशन, अब इसको मज़ीद थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से जो क्लाइंट एंड सर्वर उनकी कम्युनिकेशन के लिए ज़ाहिर बात है क्लाइंट का आपको एड्रेस चाहिए, सेम सर्वर का भी आपको एड्रेस चाहिए, दोनों का कोई IP एड्रेसेस होंगे, यूनिक एड्रेसेस होंगे, ठीक है, जिनके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि आपको जब तक किसी के मतलब घर का पता नहीं है तो आप वहाँ तक पैगाम या मैसेज अपना कैसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो IP एड्रेसेस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अब कम्युनिकेशन के लिए जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं या मोस्टली जो यूज़ होता है HTTP की प्रोटोकॉल्स को सेंड करने के लिए वगैरह, उसके लिए जो यूज़ की जाती है उसे कहते हैं सॉकेट। सॉकेट क्या है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ की जाती है, ठीक है। सॉकेट एक प्रोटोकॉल फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं TCP, ठीक है। TCP बेसिकली क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और TCP जो है उसका बेसिक जो काम है वो ये है कि ये डाटा को डिवाइड कर देता है पैकेट्स की सूरत में और सेंड करता है। और फिर यानी कि सर्वर जो है, लेट्स से सर्वर ने कोई रिस्पॉन्स सेंड करना है यूज़र को तो वो उसे डिवाइड करके पैकेट्स की फॉर्म में सेंड कर देगा यूज़र की तरफ, ठीक है। और ये जो पैकेट्स होंगे, स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, ये इन स्मॉल पैकेट्स में डाटा होगा जो कि HTTP के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। यानी कि HTTP को फॉलो कर रहे होंगे ये रूल्स के तहत ये पैकेट्स होंगे। तो यहाँ पर आई होप आप अंडरस्टैंड यहाँ तक कर चुके हैं कि क्लाइंट और सर्वर में आपस में कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है। TCP क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल। और इसमें एक्नॉलेजमेंट भी होती है और सेंड एंड रिसीव, यानी कि जब सेंड किया जाए तब एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि सेंड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें कम्युनिकेशन में या क्लाइंट सर्वर में जो ज़रूरी चीज़ है Node.js के एप्लीकेशन के अंदर, वो है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर बेसिकली कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर कैन लिसन फॉर रिक्वेस्ट सेंड टू अ पार्टिकुलर पोर्ट नंबर। यानी कि किसी भी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन हो रहा है या कोई रिक्वेस्ट को उसने लिसन करना है तो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, हम क्या सेंड कर देते हैं, साथ एक पोर्ट नंबर सेंड कर देते हैं उस प्रोसेस के लिए, उस प्रोग्राम के लिए, उस पार्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। पोर्ट नंबर की ज़रूरत है हमें, IP एड्रेस की ज़रूरत है हमें, ठीक है। ये पोर्ट नंबर भी हमें यानी कि जो है वो जब हम कोडिंग करेंगे तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक है क्लाइंट सर्वर की आपस में कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म होती है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है।
चलें अब हम इसकी कोडिंग की तरफ आ जाते हैं। इस कोडिंग के लिए हम वही VS कोड की यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आपको पता है, और इसमें हम अपने जो एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है माइनोड ऐप का, उसके अंदर हम वर्किंग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब लेट्स से यहाँ पर हम एक के हमारे पास ठीक है, हम एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, सर्वर क्रिएट करना है और उसका एक रिस्पॉन्स भी जनरेट करेंगे हम। सो सर्वर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली लेट्स से हम एक वेरिएबल बनाएंगे HTTP का इक्वल टू HTTP में हम रिक्वायर करेंगे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, और बेसिकली जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है यानी कि ये सेट ऑफ रूल्स यानी कि प्रोटोकॉल को हम जो फॉलो कर रहे हैं वो है HTTP बिल्ट इन है, ठीक है, HTTP, ठीक है। इस वेरिएबल HTTP में हमारे पास इस प्रोटोकॉल HTTP की जितनी फंक्शनैलिटी जितने फंक्शंस थे वो इसमें इस ऑब्जेक्ट में सेव हो गए हैं HTTP में, ठीक है। अब हमने अगर सर्वर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक और वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं सर्वर का इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। सो दैट्स इट। इतनी इंस्ट्रक्शन लिखने से सर्वर जो है बेसिकली वो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन सर्वर में हमें रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का बताने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन, और इसके दो आर्गुमेंट्स हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो REQ, RES, और इसका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ पर होगा क्या कि हम जैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे यानी कि फलां IP एड्रेस लोकल होस्ट, हम एक लोकल सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो हम पोर्ट नंबर और लोकल एड्रेस यानी कि अपने ब्राउज़र पर लिखेंगे, तो यानी कि सर्वर को हम लेट से हम कहते हैं कि ये IP एड्रेस है 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर है 8000, ठीक है, 8000। जब हम हिट एंटर करें तो यहाँ पे हमें सर्वर जो है एक रिस्पांस दे देते कि अभी हमने नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पर सर्वर का कोई रिस्पांस नहीं है। तो सर्वर जो है वो हमें रिस्पांस देता है, लेकिन इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन ऑब्जेक्ट को जो कि REQ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डॉट यहाँ पर। अच्छा, अब रिस्पांस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है उसका हेड। रिस्पांस जब भी यहाँ जो रिस्पांस है, ठीक है, उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है हेड। तो यहाँ पर एक फंक्शन है उसका नाम है राइट हेड, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे राइट हेड में बेसिकली हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक स्टेटस बताने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे इसके जो आर्गूमेंट है, फर्स्ट आर्गूमेंट है वो है स्टेटस 200। ये एक वैल्यू होती है 200, इसका मतलब होता है बेसिकली ओके, ठीक है, ये स्टेटस बताने के लिए कि सर्वर चल रहा है, ओके है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि लेट से जो हम कंटेंट सेंड कर रहे हैं या जो डाटा है वो किस फॉर्मेट में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोटेशन में हम लिखेंगे कंटेंट टाइप, कैपिटल C के साथ कंटेंट, और यहाँ पे टाइप, ठीक है। ये कंटेंट टाइप क्या है? कंटेंट टाइप बेसिकली अभी जो हम यूज़ करने लगे हैं वो तो प्लेन टेक्स्ट ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश प्लेन, ठीक है। जैसे आपको याद हो कि अगर आप HTML का जब भी अगर आपने कभी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो मेटा डाटा का एक आप टैग यूज़ करते थे, डाटा अबाउट डाटा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हम एक्सप्लेन बताते थे कि जो टेक्स्ट है वो जावास्क्रिप्ट का है, कौन से है, मतलब जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, HTML यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया इसको प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब ये है इसके हेड और हेड में हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, तो मैंने वो आपको बता दिया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई कि स्टेटस आ गया ओके है, और कंटेंट टाइप बता दिया कि किस टाइप का हम जो डाटा है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम प्लेन टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो प्लेन टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हेड है होता है तो उसका एंड भी होता है,
तो res डॉट एंड में हम बताएंगे बेसिकली, लेट्स से एक मैसेज हम लिख देते हैं कि जो सर्वर वो चल रहा है, तो ठीक है सर्वर, या मैसेज लिख देते हैं कि वेलकम टू नोड JS। ओके, दैट्स इट। यहाँ तक ये हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, हमने पोर्ट नंबर या IP एड्रेस नहीं डिफ़ाइन किया अभी तक, तो वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए बेसिकली जो यूज़ होगा वो है सर्वर, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है डॉट लिसन, ठीक है, क्योंकि हम लिसन करते हैं उस पोर्ट नंबर को, कंप्यूटर जो है वो लिसन करते हैं पोर्ट नंबर्स को। तो इसके 2 आर्गूमेंट्स हम लिख सकते हैं। तो 8000 मैं पोर्ट नंबर दे रहा हूँ कोमा, और IP एड्रेस आपने कोटेशन में लिखना है। IP एड्रेस हम लिखते हैं 127.0.0.1। सेव कर लेते हैं इसे। अच्छा, ये देखने के लिए कि क्या ये कोड चल गया है, तो यहाँ पर हम एक मैसेज भी लिख देते हैं कंसोल पर, जो कि आ जाए .log, और इस मैसेज में हम लिख लेते हैं कि लिसनिंग टू पोर्ट नंबर, लिसनिंग टू पोर्ट 8000, ठीक है। अगर ये मैसेज प्रिंट यहाँ पे कंसोल पे हो गया तो दैट्स मीन कोई एरर नहीं है, हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है। तो इसे हम ले लेते हैं नोड ऐप। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है कि लिसनिंग टू पोर्ट 8000। अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं सर्वर की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट सेंड की है हमने, और इस पेज की रिक्वेस्ट सेंड की है कि अभी तो वैसे इस पेज का कोई URL हमने सेट नहीं किया। अभी आप कुछ भी लिख दें यहाँ पे तो तब भी यही पेज लोड होगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है हमें सर्वर की तरफ से आ रहा है, वेलकम टू नोड JS, और ये बेसिकली आपने लोकल सर्वर एक क्रिएट कर लिया है यूजिंग नोड JS। सो आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सिंपल, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया HTTP का, इसमें हमने इस प्रोटोकॉल की वैल्यूज़ को सब को सेव कर लिया, ठीक है, फंक्शनैलिटीज़ को, इस मॉड्यूल को गेट किया हमने, HTTP मॉड्यूल को हमने गेट किया और इसमें सेव कर लिया, ठीक है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी है। तो HTTP.create_server, इसके अंदर हम यूज़ करते होते हैं फंक्शन क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जैसे कि हमने सिंपल बात की थी कि सर्वर, क्लाइंट सर्वर में होता है क्या कि रिक्वेस्ट सेंड की जाती है और रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसके बिहाफ पर। तो रिस्पॉन्स का हमने एक राइट हेड क्रिएट किया है, उसमें हमें स्टेटस होता है, जो फर्स्ट वैल्यू 200 या फुल स्टेटस होती है ओके, और कंटेंट टाइप बताइए कि हम प्लेन टेक्स्ट से डील कर रहे हैं, और राइट हैंड में हमने रिस्पॉन्स का जो सेंड किया वापस ब्राउज़र की तरफ यूज़र को, क्लाइंट को, यानी कि वेलकम टू नोड JS। और सर्वर डॉट लिसन से हम बस ये बता देते हैं कि हम कौन सा पोर्ट नंबर गिवन कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, और IP एड्रेस, दैट्स इट। तो आपने इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, और थैंक यू।